जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों, यदि केवल एकमात्र आपको एक काम करना है कि इस पेड़ के पास की मिट्टी यदि आपने ला करके अपने पास रख ली तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएंगे। यदि आपको दोस्तों चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया, अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से उन शत्रु का नाश करेंगे और किस तरह से वो शत्रु आपसे पीछे छुड़वाएंगे, यानी कि वो शत्रु जो हैं वो आपसे पीछे छूट जाएंगे, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव इसलिए लिखिएगा क्योंकि प्रकृति में वनस्पति को देने वाले कौन है? महादेव बाबा हैं। इस वजह से आपको ये वाला उपाय करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले कौन से पेड़ की ऐसी मिट्टी है कि उसको रखने मात्र से आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भगवान की देन है, यानी कि हमारे देश में असंख्य करोड़ों पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि हमारे देश में इतनी ज्यादा तादाद में है कि हम उनका मूल्य ही नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि ये पेड़ किस काम आता है, इस पेड़ की मिट्टी किस काम आती है, इस पौधे की मिट्टी का क्या महत्व है, या फिर ये कौन सी औषधि है, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों में शत्रुओं को भगाने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए या फिर शत्रुओं से पीछा छुड़वाने के लिए इस तरह की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, उस पेड़ का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, यदि आपके शत्रु जो हैं वो आपको इस तरह से परेशान करते हैं, इस तरह से टॉर्चर करते हैं कि सामने से आकर के लड़ते हैं, घर पर आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में रहते हैं, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अब इन लोगों से कैसे बचा जाए? आप सामने से यदि आकर के उनसे लड़ेंगे तो आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई झगड़े से और ज्यादा लड़ाई बढ़ती है और इससे आपसी रंजिश भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से दोस्तों, अब हम आपको ऐसा उपाय यहाँ पर बताते हैं जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे और आपका कार्य हो जाए। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बड़ा ही सरल और सटीक है, ताकि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकेगा। इसमें किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई तंत्र नहीं पढ़ना, केवल ये मिट्टी आपको अपने पास रखनी है और आपका जो एक सुरक्षा कवच है वो तैयार हो जाएगा। यदि कुछ ऐसा दुश्मन जो है वो कुछ आप पर करवाता भी है, जैसे दोस्तों ज्यादातर देखिए इसमें देखा गया जो पड़ोसी होते हैं ना, वो ज्यादा हमारे दुश्मन निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जानते हैं। जो व्यक्ति हमें जानता है वही दुश्मन निकलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें नहीं जानता तो वो दुश्मन नहीं निकल सकता है ना। यदि मान लीजिए आपको आज कोई जानता ही नहीं है तो आपसे क्यों दुश्मनी करेगा, लेकिन यदि आज आपको कोई जानता होगा तो वो निश्चित रूप से आपसे दुश्मनी करेगा। तो दोस्तों, ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं पैदा होती हैं दोस्तों आपकी तरक्की करने से। जैसे जैसे हम तरक्की करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह सारा खेल तरक्की का है, तरक्की के साथ ही दुश्मनी भी है। जितनी ज्यादा तरक्की उतने ज्यादा दुश्मन, ये बात ध्यान रखिएगा। बैठे डाले आदमी के कोई दुश्मन नहीं होते। वो सोचते हैं कि इसके पास तो वैसे भी कुछ भी नहीं है तो अपन इससे क्यों दुश्मनी करें। लेकिन दोस्तों, जिसके पास अब रईसी ठाट बाट आ जाते हैं, पैसा कमाने लग जाता है, नौकरी पे जाने लग जाता है, या फिर कोई बिजनेस डालकर कमाने लग जाता है, तो दोस्तों उसके पास जो है दुश्मनों की लाइन लग जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज कलयुग में किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, सब उसको पीछे खींचना चाहते हैं और पीछे खींचकर उसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं, जैसे देखिए घर परिवार के भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से चढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपके सामने नहीं आएंगे, आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, लेकिन उनके मन में आपके प्रति ग्लानि ही रहेगी। उनके मन में आपके प्रति ऐसा भाव रहेगा कि यार ये व्यक्ति उन्नति नहीं करना चाहिए, बस मैं ही उन्नति करूं, मैं ही तरक्की करूं। तो इस तरह की जो बातें हैं दोस्तों वो होती है, वो शत्रुता पैदा करती हैं। चाहे आपके घर परिवार के लोग हों, चाहे आपके मित्र हों, वो भी शत्रु बन जाता है। वो कहते हैं ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया। तो दोस्तों, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं होता। आज आप जहां भी देखेंगे कि यदि पहले बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन वो फिर दुश्मनी भी वैसे ही निभाता है। तो दोस्तों, ये जो दुश्मन है इनसे दूर करने का ये जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त है, इसको आप कर लीजिएगा। आप करना कब है ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आपको शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं और सोमवार और मंगलवार को कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे इस उपाय को आपको रविवार को बिल्कुल भी नहीं करना। कई लोग रविवार को उपाय कर देते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। दोस्तों, छुट्टी के दिन की वजह से आप इस उपाय को ना करें, क्योंकि रविवार के दिन यह उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उल्टा आप पर ही दोष लग जाएगा। इस कारण से रविवार के दिन इस उपाय को न करें। रविवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे मैंने 4 दिन जो हैं वो बहुत शुभ बताए हैं इस उपाय को करने के, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार और मंगलवार। ये 4 दिन जो है बड़ा जबरदस्त हैं इन उपायों को करने के। ये जो आज मैं उपाय बताने जा रहा हूं
ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, अब करना कब है, सुबह करना है कि शाम को करना है। तो दोस्तों देखिए, आप नहा धो करके जब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, आप स्वच्छ हो जाएंगे, तो तब जा करके इस उपाय को करना है। ऐसा नहीं करना कि आप बिना नहाए धोए या बासी मुझ उपाय को करने बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। ये उपाय वैसे सफल नहीं होता। ये उपाय तब सफल होता है जब आप नहा धो करके और स्वच्छ होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके, बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र पहन करके इस उपाय को करें। अब दोस्तों देखिए, उपाय को करने का मैं आपको सबसे बड़ा तरीका बताता हूं कि इस उपाय को कैसे करा जाएगा। दोस्तों, आपने तुलसी माँ का नाम सुना होगा, तुलसी का नाम जरूर सुना होगा, और तुलसी की हर घर में रहती है, तुलसी की पूजा भी होती है। तो तुलसी को हम माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि तुलसी माँ कहलाती है। और दोस्तों, जो शालिग्राम होते हैं वो तुलसी के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो तुलसी है, आपको तुलसी कई तरह की मिलेगी, कई तरह की तुलसी होती है। राम तुलसी भी होती है, श्याम तुलसी भी होती है। श्याम तुलसी ऐसी होती है जो काली काली होती है, और राम तुलसी ऐसी होती है जो हरे हरे पत्तों वाली होती है, ठीक है ना। अब दोनों तुलसी यदि आपके घर में लग रही है, देखिए तुलसी मंदिर पे भी लगी हो सकती है, कहीं पार्क में, गार्डन में भी तुलसी लगी हो सकती है, या फिर आपके घर में तो तुलसी का पौधा होना बहुत ज्यादा शुभ होता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है या फिर नहीं है तो उसका भी मैं बताता हूँ। पहले आपके घर में तो तुलसी का पौधा है तो उसका बताता हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वो तुलसी का जो पौधा है उसके पास की, यानी कि उसमें जो जड़ होती है उसके पास की थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है। अब थोड़ी सी मिट्टी उठा लेने के बाद दोस्तों, आपको अपनी हथेली पर उसको रखना है ना। सीधी हथेली पर आप उस मिट्टी को रखेंगे, और सीधी हथेली पर मिट्टी को रखने के बाद मुट्ठी को बंद कर लेंगे, हथेली को बंद करेंगे। हथेली को बंद करने के बाद आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान आपको करना है, ठीक है। आंखें बंद करें, आंखें बंद करके शत्रु का ध्यान करें, और शत्रु का ध्यान करने के बाद कहें, हे तुलसी माँ, आप वहीं पे खड़े हो जाएं गमले के सामने, बोले कि हे तुलसी माँ, मेरे जितने भी शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं उस शत्रु का ध्यान कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो शत्रु मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। यानी कि वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझ पर किया करा करवा देता है, या फिर सामने से आकर के लड़ता है, बाहुबली बनता है, तो उस शत्रु का आप नाश कीजिए। मैं आपकी मिट्टी ले जाकर के अपने पास रखूंगा हमेशा, और ये मिट्टी मेरे सुरक्षा कवच के रूप में मेरे काम आए। उसके बाद दोस्तों, आपको हाथ जोड़ लेने हैं, और थोड़ा सा जल आप तुलसी को अर्पित करना चाहे, वैसे तो अर्पित करना चाहिए तो आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, वो मिट्टी उठानी है, उसको पुड़िया में बांध लेना है ना। कागज की पुड़िया में, कागज की पुड़िया में जरूर बांधिएगा उसको, कागज की पुड़िया में रख लें। कागज की पुड़िया बांध करके अब आप इस मिट्टी को देखिए अपने पर्स में रख सकते हैं। अब जैसे जो महिलाएं होती हैं वो अपने पर्स में रख सकती हैं, पुरुष जो होते हैं अपने वॉलेट में रख सकते हैं, बटुए में, है ना, या फिर अपनी जेब में रख सकते हैं, या कोई एक डिब्बी बना लीजिए, डिब्बी में मिट्टी को भर लीजिए, और वो डिब्बी आप हमेशा अपने साथ रखिए। अब आप कहीं भी काम पे जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं शॉप पे गए, अपनी दुकान पे गए, व्यवसाय पे गए, अभी आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, तो दोस्तों वो जो शत्रु का किया कराया ना, उस व्यवसाय से वो खत्म हो जाएगा, और दोस्तों आपका व्यवसाय बिल्कुल निश्चित रूप से चलने लग जाएगा। तो उसको अपने व्यवसाय के स्थान पे भी रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपके साथ ही हमेशा वो मिट्टी रहे, आपकी पर्स में रहे, आपकी तिजोरी में रहे, या फिर आप कहीं जाते हैं तो उस मिट्टी को साथ में ले जाएं, तो दोस्तों बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपने तुलसी की मिट्टी जो होती है उसका आपने केवल मात्र गुरुवार को तिलक लगा लिया, यानी कि आप गुरुवार या शुक्रवार को आप तिलक लगा लें, मतलब थोड़ा सा तिलक लगा लें, ज्यादा तिलक, बड़े तिलक की बात नहीं कर रहा, एक टिप की बस छोटा सा तिलक यदि आप अपने माथे पर लगा लें, तो दोस्तों आपका शत्रु बिल्कुल भी आप पर ध्यान नहीं देगा। बड़ा जबरदस्त उपाय है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर